तो यहाँ लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अपरिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो इसके विपरीत में इसको हमें परिमेय संख्या मानना पड़ता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे माना माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम a बटे b के रूप में लिखते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको इसलिए अंडर रूट 5 बराबर a अपान b। अब a अपान b में जो है a b सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं तो जब यह सह अभाज्य संख्याएं हैं और तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका हर कभी शून्य नहीं होता है, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसका हर कभी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या का सिद्धांत क्या है कि परिमेय संख्या के अंश और हर का महत्तम एक होता है, अर्थात सहअभाज्य संख्या होती है, और हर कभी शून्य नहीं होता, मतलब नीचे वाला पार्ट कभी शून्य नहीं होता है। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहां लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर a अपान b। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो अंडर रूट 5 का वर्ग करते हैं और इधर जो है a बटे b का वर्ग करते हैं, a बटे b का वर्ग करते हैं। तो अब देखिए आगे, तो यहां पर हम देख रहे हैं अंडर रूट 5 का वर्ग, अंडर रूट 5 का वर्ग 5 हो गया और a का वर्ग a स्क्वायर बटे b का वर्ग b स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, b स्क्वायर इधर बटे में है, इधर ले आएंगे, गुणन में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के, इसका मतलब b स्क्वायर के साथ 5 का गुणन हो रहा है। तो इसका मतलब इधर अगर 5 का गुणांक है तो उधर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो अब हम यहां पर लिखेंगे अतः 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसका मतलब अगर प्रमेय में हमने बताया, महत्वपूर्ण प्रमेय में, कि अगर किसी स्क्वायर वाली संख्या को कोई संख्या विभाजित करती है तो स्क्वायर हटाने पर भी उसको विभाजित करेगी। तो इसका मतलब है अतः इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, 5a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो अब जब यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब a में 5 के गुणांक हैं। तो अब हम यहां पर लिख देंगे पुनः a बराबर 5c, 5c लिखने पर तो अब हम इस समीकरण में a की जगह पर 5c लिख देते हैं। तो 5c जब लिखेंगे
तो यहाँ देखिए 5b² बराबर a²। तो यहाँ जो है 5b² बराबर a² है, एक ही जगह पर हमने 5 से लिख दिया, तो अब इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि ये का स्क्वायर है। तो इधर है 5b² और इधर 5 का वर्ग हुआ तो 25 हो गया, और फिर जो है c² हो गया। तो इसका मतलब 5b² बराबर 25c²। तो दोनों साइड में अगर 5 से भाग दे देते हैं तो यहाँ 5 से कटेगा 5 आएगा, तो इसका मतलब b² बराबर हो गया 5c²। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि b² बराबर 5c² है, तो इसका मतलब ये है कि 5c² का एक गुणांक है, एक गुणांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है b² को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इधर 5 का गुणांक है तो इधर भी होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे अतः 5b² को विभाजित करता है इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी स्क्वायर वाली संख्या को अगर कोई संख्या विभाजित करती है तो स्क्वायर हटाने पर भी उसको विभाजित करती है। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है इसके पहले 5a को विभाजित करता है और यहाँ फिर देखा जा रहा है कि 5b को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ कहेंगे अतः 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। 5 जो है a और b दोनों को विभाजित करता है, लेकिन यहाँ जब दोनों को विभाजित करता है तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वहां कहा गया था कि a b सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब इसका महत्तम 1 है, मतलब सिर्फ 1 से विभाजित होगा ये भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 5ab दोनों को विभाजित कर रहा है। तो 5 जब ab दोनों को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ab सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अब हम यहाँ कहेंगे परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जब 5 से विभाजित हो रहा है तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो यह सिद्ध हो गया कि यह परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत में इसे परिमेय संख्या मानते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे माना 3 + 2 √ 5 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या आप जानते हैं a/b के रूप में लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे
इसलिए 3+2 √5 बराबर a/b के लिखते हैं। अब जहां पर ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं तो यहां लिखेंगे जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, ए बी सह अभाज्य संख्याएं, अर्थात इनका महत्तम जो है क्या है, 1 है। और फिर क्या कहा जा रहा, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, और b का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या अर्थात भिन्न संख्या का हर कभी शून्य नहीं होता है, मतलब नीचे वाला शून्य नहीं होगा। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो अब हम यहां लिखेंगे 3+2 √5 बराबर a/b। अब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं, अरे वर्ग नहीं सॉरी, 3 को हम जो है दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं, तो यहाँ 2 पहले पक्ष में क्या है, 2 √5 बराबर a/b। अब 3 इधर धनात्मक है, उस पक्ष में जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात -3। अब -3 को हम बटे 1 भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2 √5 बराबर, इसका गुणन इधर करते हैं, ये हो गया, b का इधर करिए -3b हो जाएगा, और फिर इन दोनों का आपस में करिए b हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ √5 का गुणांक 2 है, तो उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ √5 बराबर हो गया a-3b बटे 2 का इधर गुणन हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2b। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है 3ab पूर्णांक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 3a और b 3a और b पूर्णांक है, तो 3ab अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब यह है a-3b क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, a-3b बटे 2 जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसलिए a-3b और बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, a-3b बटे 2 अर्थात इस पक्ष वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर इस पक्ष वाला एक परिमेय संख्या है तो इसका दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अब यदि √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ इसके अनुसार क्या हो गया, यह √5 एक परिमेय संख्या होगी, हो गई। लेकिन √5 अर्थात करणीगत संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जो भी संख्याएं जुड़ रही हो, घट रही हो, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, वो सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं। तो अब हम लिखेंगे यहां पर अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अर्थात यह 1/√1 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट में इसको मानते हैं, इसके अपोजिट में इसको मानते हैं, अर्थात क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे इसलिए 1/√2 बराबर a/b, जहां a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात a और b का महत्तम 1 है। तो a b का महत्तम अगर 1 है तो यह जो है क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ b ≠ 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा b ≠ 0, और हर कभी भी परिमेय संख्या का शून्य नहीं हो सकता। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b। तो अब हम इसका जो है वर्ग करेंगे। तो अब देखिए इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो इधर एक का वर्ग 1/√2, तो रूट का वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, इसका मतलब यहाँ 2 हो गया। दूसरे पक्ष में a का वर्ग हुआ तो a का वर्ग a², b का वर्ग b²। अब यहाँ b² का भाग हो रहा है, इधर लाइए 1 के साथ गुणन हो जाएगा तो b² हो जाएगा। यहाँ 2 का भाग हो रहा है तो उधर ले जाइए गुणन हो जाएगा, तो a² के साथ 2a² हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है अब इसको पलट देते हैं, तो ये पलटेंगे तो 2a² बराबर b² के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2a² का गुणांक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2a² का गुणांक है। तो इसका मतलब इसके दूसरे पक्ष में जो है भी 2² का गुणांक होगा, 2 का गुणांक होगा। तो इसका मतलब 2 जो है b² को विभाजित करेगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि अतः 2b² को विभाजित करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2b² को विभाजित करेगा, क्योंकि इधर 2 का गुणांक है a² के साथ, तो इधर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 जो है b² को विभाजित करता है। तो अब यहाँ पर अगर
प्रमेय में हमने बताया है, महत्वपूर्ण प्रमेय में, कि अगर किसी स्क्वायर वाली संख्या को कोई संख्या विभाजित करती है तो स्क्वायर हटाने पर भी उसको विभाजित करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर इसका हटा देंगे तो भी विभाजित करेगी। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए टू बी को भी विभाजित करेगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब b में जो है 2 के गुणांक हैं, यहां से भी स्पष्ट हो जा रहा है। तो अब हम पुनः जो है b बराबर 2c मान लेते हैं, क्योंकि इसमें गुणांक है 2 का, तो इसको हम 2c मान सकते हैं। तो पुनः b बराबर 2c रखने पर तो अब हम जो है b के जगह पर 2c लिखते हैं। तो जब हम यहाँ 2c लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर, अब b के जगह पर 2c, तो यहाँ लिखेंगे 2c का स्क्वायर, b का स्क्वायर है इसलिए 2c का स्क्वायर हो गया। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ देखिए 2a स्क्वायर है और इधर क्या है, 2 का वर्ग 4 हो गया, और फिर जो है c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो अब 2 से दोनों साइड में अगर काट देते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो गया। इसका मतलब a स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 2c स्क्वायर के हो गया, 2c स्क्वायर के हो गया। तो अब हम यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको पलटते हैं 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि c स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसका मतलब 2 का गुणनखंड a स्क्वायर के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अगर 2 का गुणांक c स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसका मतलब इस साइड में भी 2 का गुणनखंड है, तो इसलिए 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रमेय में आपने पढ़ा है कि जो है अगर किसी स्क्वायर वाली संख्या को कोई संख्या विभाजित करती है तो उसका स्क्वायर अगर हटा दिया जाएगा तब भी उसको वह संख्या विभाजित करेगी। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 2a को भी विभाजित करेगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है क्या हो रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम अतः 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अब यहाँ पता चल रहा है कि 2 जो है, क्योंकि पहले जो है b स्क्वायर b को भी विभाजित किया है अभी पीछे, अब यहाँ a को विभाजित कर रहा है, तो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ जो है आपने देखा है b को विभाजित कर रहा था और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब यह 2 जो है a b दोनों को विभाजित करता है। तो अब यहाँ जो है यह विपरीत अर्थ उत्पन्न करता है, क्योंकि a b सह अभाज्य संख्याएं हैं
और सह अभाज्य संख्याएं सिर्फ एक से विभाजित होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं सिर्फ एक से विभाजित होती हैं, अर्थात यह जो है दो से विभाजित नहीं हो सकता ए और बी। तो इसका मतलब यहाँ विपरीत अर्थ उत्पन्न होता है, अर्थात विरोधाभास। तो अब हम यहाँ कहेंगे परंतु परंतु यहाँ विरोधाभास विरोधाभास उत्पन्न होता है कि कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आप यहां देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यह वास्तव में तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत में इसे परिमेय संख्या मानते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे माना √5 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में मानते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 7/5 बराबर a/b के, और जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं और जो है ए बी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या मतलब इसका महत्तम जो है एक है ए बी का, और तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, और इस परिमेय संख्या का हर कभी शून्य नहीं होता है। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहां लिखेंगे 7/5 बराबर a/b। तो अब हम इसमें √5 में जो है 7 का गुणन हो रहा है, तब उस पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। इसलिए √5 बराबर a/7b हुआ। तो √5 बराबर a/7b। तो अब आप देख रहे हैं कि √5 बराबर a/7b के। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखा जा रहा है कि 7ab क्या है, पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि 7a तथा b पूर्णांक है तो ये अगर 7ab यह जो है तीनों अगर पूर्णांक है तो ये भिन्नात्मक संख्या हुई, अर्थात परिमेय संख्या हुई। तो यहां लिखेंगे इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो जब
इसका यह साइड परिमेय संख्या है तो इसका दूसरा साइड भी परिमेय संख्या होगा। तो अब हम लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब इसका दूसरा पक्ष भी अर्थात अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोध की स्थिति क्या हो रही है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब विरोध इसीलिए उत्पन्न हुआ कि जो है यह करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब करणीगत संख्याओं के साथ कोई संख्या जुड़ रही हो या घट रही हो, वह सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो अब हम लिखेंगे अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब यहां देखेंगे प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय तो वैसे है भी, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत में इसे जो है परिमेय संख्या मानते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत में हमने इसको क्या माना? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं a बटा b के रूप में होती है। तो अब हम यहां लिखेंगे इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर a बटा b के हो जाएगा, जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसका महत्तम 1 है, मतलब ए बी को 1 के अलावा और कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती, और इसका हर कभी शून्य नहीं हो सकता। b का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो अब देखिए 6 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अरे वर्ग नहीं करेंगे, सॉरी,
6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए बटे बी, ए बटे बी है। अब 6 का इधर जो है जोड़ हो रहा, मतलब जुड़ रहा है अंडर रूट 2 के साथ, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो घटेगा। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 बराबर हो गया ए अपान बी और माइनस 6 उधर जाएगा तो -6 और इसके बटे 1 लिख देंगे। तो अब जो है अंडर रूट 2 बराबर, तो 1 का गुणा ए में हुआ ए हो जाएगा, बी का गुणा 6 में हुआ तो 6 हो जाएगा, अर्थात -6b। अब b का 1 में गुणा होगा तो बटे में b हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ए 6a और b यह तीनों क्या है, पूर्णांक है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि 6a तथा b पूर्णांक हैं, तो 6ab पूर्णांक है, तो इसका मतलब a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे तो इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर जो है 6ab यह तीनों जो है पूर्णांक है, तो यह पूरी जो है भिन्नात्मक रूप है, अर्थात परिमेय संख्या होगी। तो जब यह पक्ष परिमेय संख्या है तो इसका दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। तो अब हम लिखेंगे अतः अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि अंडर रूट 2 इधर वाला परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या हुआ, लेकिन अंडर रूट 2 अर्थात करणीगत संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती, क्या होती हैं, अपरिमेय। तो इसका मतलब यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो अब हम लिखेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब हम यहां लिखेंगे परंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो रही है, क्योंकि यहाँ जो है करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब अगर अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जो भी संख्याएं जुड़ रही है, घट रही है, गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः 6 इसके साथ जुड़ रहा है, तो अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई।